बहनों और भाइयों, यीशु मसीह के पाक, पवित्र और जलाली नाम में मैं आप सबको सलाम कहता हूं और आप सबका मैं इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं बुधवार को और शनिवार को अमेरिकन सेंट्रल टाइम के मुताबिक सुबह 9 बजे और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक शाम को लगभग 7:30 बजे मैं आपके सामने इस मंच पे उपस्थित होता हूं, जिसका नाम है वचन वाचा विश्वास। और मेरा ये पूरा विश्वास है कि आप उसके वचन में और जो उसने वाचा बांधी है उसको समझते हैं, जान गए हैं। और यही हम सबकी कोशिश है कि आप इसी तरह से उसके वचनों पे चलते रहें और उसकी महिमा और जलाल और कुदरत के लिए उसके नाम को ऊंचा उठाएं और उसके राज्य को बढ़ाने में अपना योगदान दे सकें। तो मैं मॉरिस सैमुअल हर बुधवार की तरह, सैटरडे की तरह मैं आपके सामने मौजूद हूं। तो आपका मैं अपने हृदय पूरे सच्चे दिल से मैं आपका शुक्र करता हूं कि खुदा ने मुझे ये मौका दिया कि मैं आप लोगों के बीच में उसके वचन को सुनाऊं। बहुत से कॉल्स आती हैं, अच्छा लगता है और कई कमेंट्स भी लिखते हैं, खुदा का शुक्र है। और ज़्यादातर तो लोग कॉल कर देते हैं, क्योंकि कई ऐसे हैं जो लिखना भी नहीं चाहते। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरा जो मतलब है वो वाह लेने से नहीं है कि मैं बहुत ही ज़्यादा वाह लूँ और बड़ा ऊंचा सोचूं कि मैं पता नहीं क्या बन गया। ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ये है कि अगर आपको इससे कुछ थोड़ा बहुत भी कुछ मिला है, आपको समझ लगी है, तो आप नीचे कमेंट में ज़रूर लिख सकते हैं। तो खुदा आपको बड़ी आशीष दे, बड़ी बरकत दे। इससे पहले कि हम वचन में जाएं, आइए हम प्रभु से आशीष मांगे। हमारे मेहरबान और सच्चे खुदा बाप, तेरा शुक्र है तेरे बेटे हमारे प्रभु यीशु मसीह के लिए, पवित्र आत्मा के लिए, पवित्र वचन के लिए जो तूने हमें दिए कि हम इन सब के माध्यम से तुझे जान सकें। और मेरी दुआ है प्रभु, जितने भी लोग तुझे जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, खुदावंद तू उन्हें अपनी समझ खुद दे। जिस तरह से तूने अपने आप को लोगों पे प्रकट किया है, खुदावंद उसी तरह से लोगों को बुद्धि दे, समझ दे, ज्ञान दे, ताकि वो तेरे नाम को जाने कि तू ही सच्चा और जिंदा खुदा बाप है। जितने भी लोग इस वक्त मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मेरी दुआ है प्रभु सब पे तेरी आशीष बने, समझ, बुद्धि और ज्ञान दे। तेरे वचन को मैं जब शेयर करने जा रहा हूं, खुदावंद बोलने वाला मैं नहीं, बल्कि तेरी आत्मा मुझ में होके बातचीत करे। सबको बड़ी आशीष दे, समझ दे। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। बहनों और भाइयों, मैं आप सबका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है वचन वाचा विश्वास। टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाया जाता है। खुदा का शुक्र है कि जो ये सारी टेक्नोलॉजी का बंदोबस्त करते हैं, खुदा उन्हें भी बड़ी आशीष दे, बरकत दे। और आज के वचन को हम आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि आज पार्ट सेकंड है इज़राइल का। हम इज़राइल के बारे में बातचीत कर रहे हैं। बुधवार को मैंने थोड़ी सी व्याख्या दी थी कि इस्राइल का मतलब क्या है, कैसे इसका नाम शुरू में आया और किस तरह से खुदा ने अपने बंदों को ये लैंड दी, क्योंकि ये उनका वायदा था।
और किस तरह से उन्होंने ये हासिल की, मैंने थोड़ा थोड़ा समय से बताया था, और मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ लगी होगी कि इज़राइल क्या है, कनान, प्रॉमिस लैंड, तो ये सारा जो है एक ही है। तो लेकिन मैंने इज़राइल देश के बारे में व्याख्या की थी कि इज़राइल कैसे ये आया, क्योंकि मई 14 1948 में इसकी स्थापना हुई, क्योंकि खुदा ने ये यशाया नबी के चैप्टर 11 उसकी 11 और 12 आयत में यशाया नबी ने यह भविष्यवाणी की थी कि उस समय प्रभु अपना हाथ दूसरी बार बढ़ाकर बचे हुओं को, जो उसकी प्रजा के रह गए हैं, अशूर से, मिस्र से, पत्रोस से, कूश से, अलाम से, शिनार से, हमात से और समुद्र के द्वीपों से मोल लेकर छुड़ाएगा। वह जाति जाति के लिए झंडा खड़ा करके इसराइल के सब निकाले हुओं को चारों दिशाओं से इकट्ठा करेगा। और खुदा अपने वादों का धनी है। जो कुछ भी वो कहता है या वचन में लिखा है, वो अपने वचनों को कभी भूलता नहीं है। अपनी प्रतिज्ञाओं को जो उसने बांधी है इंसानों के लिए, वो कभी नहीं भूलता। हम चाहें भूल जाएं, हम एक दफ़ा इनकार भी कर देते हैं और उसे भूल भी जाते हैं। कभी कभी दिल हम सख्त भी कर लेते हैं, लेकिन खुदा ऐसा नहीं है। जो कुछ भी उसने मेरे साथ या आपके साथ या अपनी कौम के साथ किया है, वो वफादार है, वफादार था, वफादार है और हमेशा ही वो वफादार रहेगा। तो हमने पिछली दफ़ा जैसे मैंने बताया कि दूसरी दफ़ा फिर खुदा ने, पहली दफ़ा जब मिस्र से निकाला था और अब दूसरी दफ़ा पूरी दुनिया से अपने बंदों को, अपनी पूरी यहूदियों को उन्होंने इकट्ठा करके 1948 में ये एक ऑफिशियल नक्शे में उसका नाम दे दिया, जिसका नाम था इज़राइल, और आज तक वो इज़राइल ही है। और अब जो आजकल की खबरें आ रही हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, तो खुदा अपने अपने देश के लिए जो उन्होंने सारे इस्राएलियों को कहीं कहीं से इकट्ठा करके 1947 साल के बाद इकट्ठा किया, तो क्या खुदा इतनी जल्दी से उन्हें छोड़ देगा? जवाब है नहीं, क्योंकि ये उसका वायदा है। इस्राएल उसकी चुनी हुई कौम है। अब चुनी क्यों है, इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है, किसी के पास भी जवाब नहीं होगा। ये खुदा की मर्जी है कि खुदा किसी को चुन ले, जैसे मैं और आप हैं। ये हमारी मर्जी है कि हम अपना धन दौलत जो भी देना है हम किसी को भी दे दें, हमें कौन रोक सकता है, क्योंकि हम मालिक हैं। ये ज़मीन, ये दुनिया खुदा ने अपने हाथ से बनाई और वो किसी को भी चुन ले। तो उन्होंने इज़राइली कौम को चुना और उन्हें आशीष दी और आशीष देता रहेगा, और उन्हें वो बचाएगा, संभाल के रखेगा, उनकी तरफ से वो लड़ेगा। तो आज इसी टॉपिक से हम आगे चलते हैं। तो अब जिक्र करते हैं आज कल की जो लड़ाई हो रही है इज़राइल और फ़लस्तीन की, इसके बारे में बाइबल हमें क्या सिखाती है, क्या बताती है। बाइबल तो ये भी बताती है कि खुदा ने कहा है कि जो मेरी इज़राइल जो मेरी आँख की पुतली है, उसको जो कुछ छुएगा तो मेरी आँख की पुतली को छुआ। तो बहनों भाई, इतना सख्त लफ्ज़ है। खुदा के भक्तों को, खुदा की चुनी हुई कौम को अगर कोई छोड़ता है तो क्या है, समझ लो कि उसने खुदा की आँख की पुतली को छुआ। और जब आँख की पुतली को कोई छूता है ना, कोई बर्दाश्त नहीं करता। इसलिए ये खुदा की चुनी हुई कौम है, तो खुदा नहीं चाहेगा कि उसकी कौम को कोई छुए या उसे कोई भड़काए या उसको कोई दुख दे। तो आज उसके बारे में आप आगे सोचते हैं। निकाल लीजिए आप कि बाइबल हमें क्या बताती है। इज़राइल के पड़ोसी राज्यों के अंत के बारे में लिखा हुआ है, तो आज उसी के बारे में हम थोड़ा
इस पे गौर करेंगे। सपनियाह की किताब पुराने नियम में निकाल लीजिए, उसका चैप्टर 2 और उसकी 4 और 5वीं आयत। सपनियाह की किताब उसका चैप्टर 2 और 4 और 5 आयत में यूं लिखा है, क्योंकि गाजा तो निर्जन और अश्कलोन उजाड़ हो जाएगा। ये खुदा की भविष्यवाणी है। एक दफा फिर सपनियाह की किताब चैप्टर 2, 4 और उसकी 5 आयत 2 आयतें मैं आपके सामने पढ़ूंगा। क्योंकि गाजा तो निर्जन और अश्कलोन उजाड़ हो जाएगा, अशदोद के निवासी दिन दोपहरी निकाल दिए जाएंगे और एक्रोन उखाड़ा जाएगा। समुद्र तट के रहने वालों पर हाय, क्रेती जाति पर हाय। हे कनान, हे पलस्तियों के देश, यहोवा का वचन तेरे विरुद्ध है और मैं तुमको ऐसा नष्ट करूंगा कि तुम में कोई नहीं बचेगा। तो ये था इज़राइल के पड़ोसियों का हशर जो बाइबल हमें बताती है। ये कोई मैंने अपने मन से नहीं लिखा, ये बहुत पुराना वचन जो खुदा ने अपने नबियों और रसूलों की वजह से ये कह के ये लिखवाया गया है। और आज हम ये जान चुके हैं कि खुदा अपने वादों का कितना पक्का है। जो कुछ उसने ठान लिया है, कह दिया है, वो उसे पूरा करके रहेगा। तो टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। आपने इज़राइल के पड़ोसी राज्यों के अंत के बारे में जो लिखा है मैंने आपको पढ़ के सुना दिया है। और भी बहुत कुछ है, हम धीरे धीरे बढ़ेंगे। और अगर इस दफ़ा भी ये ख़त्म ना हुआ तो एक दफ़ा फिर हम एक दिन और इसके लिए बढ़ा देंगे। तो अब ये पुराने नियम में जिक्र आया था इस चीज़ का, तो नए अहदनामे में यीशु मसीह ने भी इसके बारे में कहा है, पौलुस ने भी लिखा है। सब ने बारी बारी इसके बारे में बहुत कुछ कहा हुआ है और बहुत कुछ है। अभी आप मेरे साथ बने रहें और देखें कि किस तरह से हम इसके बारे में और बहुत कुछ जानेंगे। गलातियों की किताब उसका 6, उसकी 15 और 16वीं आयत में यूं लिखा है, क्योंकि ना खतना और ना खतना रहित कुछ हैं, परंतु नई सृष्टि। जितने इस नियम पर चलेंगे उन पर और परमेश्वर के इज़राइल पर शांति और दया होती रहे। तो पौलुस गलातियों को, कलीसियों को लिखता है कि खतना वाले या बिना खतना के कुछ नहीं है, क्योंकि हम यीशु मसीह में क्या है, नई सृष्टि है। जब हम बैप्टिज्म ले लेते हैं, यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं, तो हम उस खानदान में शामिल हो चुके। तो अब पौलुस क्या कह रहा है कि जितने इस नियम पर चलेंगे उन पर और परमेश्वर के इस्राएल पर शांति और दया होती रहे। तो जो इस्राएली हैं, जो यहूदी हैं, जब हम यीशु मसीह को कबूल करते हैं तो बहनों और भाइयों क्या है, पौलुस कहता है कि हम सब पर शांति बनी रहे। खुदा नहीं चाहता कि किसी के ऊपर दुख तकलीफ आए, क्योंकि जितनी भी दुनिया है खुदा ने बहुत प्यार से, बड़े प्रेम से बनाई है। चाहे वो इज़राइल हो, चाहे वो फ़लस्तीन हो, चाहे कोई भी मुल्क क्यों ना हो, खुदा नहीं चाहता कि किसी का बुरा हो। और इसीलिए खुदा ने इतना टाइम दिया है सबको ये समझने का कि वो जान जाए कि वो देरी क्यों कर रहा है। लोग बड़ा मजाक उड़ाते होंगे, और बड़े सालों से बाइबल सुनते आ रहे हैं जी, वो आने वाला है, आया तो है नहीं अभी तक। बहुत लोग अक्सर सवाल करते हैं ये, वो बस पता नहीं लिखा गया कब से, ये
अब पता नहीं खुदा को याद होगा कि ये याद है भी कि नहीं है, उसने आना है, या चलो और बड़ा पता नहीं वैसे ही किसी ने लिख दिया है। तो ये अलग लोगों की धारणा है, सोच है, उनका विचार है ये। लेकिन बहनों भाइयों, ये ऐसी बात नहीं है। जैसे उसने सपनाए की किताब में लिखा है, गाजा का जिक्र है, तो ये वैसे ही नहीं लिखा गया। इतने सालों तक खुदा ने उन्हें मौका दिया है, और अगर कोई मौके को नहीं समझता तो इसमें खुदा का कसूर नहीं है। खुदा ने सबको मौका दिया है कि जान लो कि मैं कौन हूं, और जो जानना चाहता है खुदा उसको बता भी देता है। और जिसने ये कह ही दिया है, हमें जानने की जरूरत है, हम जानते हैं, हम बहुत समझदार हैं जी, हाँ, हमारे से ज़्यादा कौन जानता है। तो भैया यह है कि अपने घर में सारे समझदार हैं, कोई कम नहीं है। लेकिन जो खुदा से मांगते हैं, जो खुदा से डरते हैं, सच्चे दिल से उसको मानते हैं, वो अपने आप को उन पे रिवील करता है, वो अपने आप को उनके ऊपर उन्हें बताता है, दिखाता है। तो ये था खुदा का वचन। क्योंकि इस्राएल को निर्गमन 13 उसकी दूसरी आयत में क्या कहा गया है? गॉड्स फर्स्ट बॉर्न। यरूशलेम को क्या है? इस्राएल को खुदा का क्या है? फर्स्ट बॉर्न कहा गया है। और यहां तक कि ए मैन आफ्टर गॉड्स ओन हार्ट, अब ही रोट, मैं आप समझ गए होंगे मैं दाऊद के बारे में जिक्र कर रहा हूं। खुदा का चहेता जिसे कहते हैं, भजन संहिता 122 और उसकी 6वीं आयत में लिखा है, उसने कहा कि यरूशलेम की शांति का वरदान मांगो, तेरे प्रेमी कुशल से रहे। अब दाऊद को भी खुदा ने कहा, पवित्र आत्मा ने ये लिखने के लिए कहा कि यरूशलेम की शांति का वरदान मांगो, तेरे प्रेमी कुशल से रहे। बहनों भाइयों, मैं आपको ये पक्के तौर से जता देता हूं, समझा देता हूं कि पूरी दुनिया में इस वक्त, क्योंकि बाइबल में लिखा है ये, यरूशलेम के लिए दुआ करो, उसकी शांति के लिए दुआ करो। आज मैं और आप ही नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में इस्राएल की शांति के लिए दुआ की जा रही है। हम भी करते हैं, आप भी करें, ताकि कोई नाश ना हो। प्रभु नहीं चाहता कि किसी का दुष्ट ऐसा अंत हो, लेकिन खुदा बार बार क्या है? मौके दे रहा है। पौलुस क्या कहता है कि हम नई सृष्टि हैं, जितने इस नियम पर चलेंगे उन पर परमेश्वर के इज़राइल पर शांति और दया होती रहे। पता नहीं कितने लोग दुआ मांग रहे हैं मेरे लिए, आपके लिए भी, और हमें भी चाहिए कि यरूशलेम की शांति के लिए दुआ मांगे। मैं आगे बताऊंगा कि हम यरूशलेम के लिए दुआ क्यों मांगे। मैं उसी पॉइंट पे मैं आ रहा हूं। हमें कहा गया, कब कहा गया है कि हम यरूशलेम के लिए दुआ मांगे? ये यीशु मसीह के मुंह से निकले हुए लफ्ज। मैं आगे आ रहा हूं मैं इसी बात पे, क्योंकि यहोवा परमेश्वर की भी यही इच्छा है कि हम जो कुछ मांगे उसकी इच्छा के अनुसार मांगे, तो वे हमारी दुआओं को क्या है? सुनता है। अब हमें दाऊद ने लिखा है, कहा है कि यरूशलेम की शांति का वरदान मांगो, उसके लिए दुआ करो। और जब हम दुआ करते हैं तो ये प्रभु की इच्छा है, और जब ये प्रभु की इच्छा है तो हम वो मांग रहे हैं। इसका मतलब क्या है? वो दुआ सुनी जाएगी, क्योंकि इस दुआ में मैं और आप भी शामिल है। गलातियों 6:15-16 के मुताबिक ना खतना वाले और ना खतना रहित कुछ है, परंतु क्या है? नई सृष्टि। जो इस नई सृष्टि में है हम उनमें शामिल हैं। और खुदा यही चाहता है कि इज़राइल के लिए और जो उसमें सम्मिलित है परिवार के लिए, उसके लिए दुआ मांगे। जब हम दुआ मांगते हैं तो हमारे लिए भी कोई दुआ मांग रहा है, इस चीज को याद रखें। तो खुदा
की मर्जी के अनुसार जब हम मांगते हैं तो खुदा क्या है, हमारी दुआओं को सुनता है। तो बहनों और भाइयों, इस्राएल के लिए दुआ मांगना ना छोड़े, क्योंकि ये प्रभु की इच्छा है कि उसके लिए दुआ की जाए, क्योंकि हम भी उसका एक हिस्सा है। क्योंकि ये यूहन्ना, पहला यूहन्ना 5 और 14-15 में आप ये पढ़ सकते हैं कि खुदा की इच्छा के अनुसार मांगे जो वो चाहता है, तो हमारी दुआ क्या है, बहुत जल्दी सुनी जाती है। अब यीशु मसीह ने क्या कहा? अब यरूशलेम जो है क्या है, यहूदियों का, मुस्लिम का, ईसाइयों का एक पवित्र स्थान माना जाता है, हम लोग सब मानते हैं। तो अब जो हम हैं, अब हम इज़राइल के लिए, यहूदियों के लिए दुआ क्यों कर मांगे? वो तो यीशु मसीह को वो तो मानते नहीं है, यीशु मसीह को खुदा का बेटा वो मानते नहीं है, तो हम क्यों उनके लिए, यहूदियों के लिए दुआ करें? आज मैं उसी पॉइंट पे आगे बढ़ रहा हूं। जैसे मैंने पहले कहा था कि हम इस पॉइंट पे आएंगे कि हमें क्यों क्या पड़ा हुआ है कि हम यहूदियों के लिए दुआ करें। हमें क्यों करनी है भाई? हमारा उन्होंने क्या सवार दिया? झगड़ा तो फिलिस्तीनियों का, यहूदियों का है, तो हम क्यों उनके लिए दुआ मांगे? तो यीशु मसीह ने, देखते हैं इसके बारे में क्या कहा है। यूहन्ना चैप्टर 22, यूहन्ना चैप्टर 4 उसकी 22 आयत में लिखा है, यीशु मसीह के मुंह से निकले हुए ये लफ्ज है, उसमें यूं लिखा है, एक दफा निकाल लीजिए आप, अगर चाहे मेरे साथ निकालना। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका चैप्टर 4 और उसकी 22वीं आयत में यूं लिखा है, तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो, और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। तो ये था कि हमें इसलिए यहूदियों के लिए दुआ मांगनी है। मैं इज़राइल जाके आया, कोई ऐसी बात नहीं है। यह है कि यीशु मसीह जहां चला फिरा करता था हम वहां देख के आए, लेकिन जो काम दूसरी दुनिया में होते हैं वो इस्राएल में भी होते हैं। लेकिन हमें इस चीज को नजरअंदाज करके हमने इसलिए दुआ मांगनी है। यहां पे यीशु ने क्या कहा है? क्योंकि उद्धार यहूदियों में है, यहूदियों में से ही है। हमने यीशु मसीह, हमारा उस कौम से निकल के आया, यीशु मसीह यहूदियों में पैदा हुआ, क्योंकि हमारा उद्धार यीशु मसीह के द्वारा हुआ, उस कौम के द्वारा हुआ। हमने इसलिए दुआ मांगनी है। और क्यों? क्योंकि एक तो ये एक हुक्म है, इस कमांड। दाऊद ने भी कहा है कि यरूशलेम की शांति के लिए दुआ मांगो। यीशु मसीह ने भी कहा है क्योंकि उद्धार का है यहूदियों में से ही है। हम इसलिए दुआ मांगते हैं कि खुदा उन्हें आशीष दे, क्योंकि हमारा यीशु मसीह उस कौम से आया और हमारा उद्धार यहूदियों द्वारा हुआ। यहूदियों में से होके यीशु मसीह आया और यीशु मसीह के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, वो चाहे माने चाहे ना माने। क्योंकि जब वो आया उसके अपनों ने उसे रिजेक्ट कर दिया, ग्रहण नहीं किया। लेकिन हम ये बात जान गए हैं, समझ गए हैं कि उद्धार यीशु मसीह के द्वारा ही है और किसी के द्वारा नहीं है। इसलिए हम दुआ मांगते हैं इस्राएल के लिए। यशाया चैप्टर 62 और उसकी पहली आयत में लिखा है, सियोन के निमित्त मैं चुप ना रहूंगा और यरूशलेम के निमित्त मैं चैन ना लूंगा, जब तक कि उसकी धार्मिकता प्रकाश के समान और उसका उद्धार जलती हुई मशाल के समान दिखाई ना दे। खुदा बाप यरूशलेम के बारे में चुपचाप बैठने वाला नहीं है। जो कुछ उसने कहा है वो पूरा करके रहेगा। उसने कह दिया है कि इज़राइल के जो नेबरहुड है, जो भी उनके आसपास के हैं, वो नाश होंगे और वो करेगा। यरूशलेम जीतेगा, कोई बात नहीं है।
लेकिन 10 की बात है, लेकिन यहां पे क्या कहते हैं, सिय्योन के निमित्त मैं चुप ना रहूंगा और यरूशलेम के निमित्त मैं चैन ना लूंगा जब तक कि उसकी धार्मिकता प्रकाश के समान और उसका उदास जलती हुई मशाल के समान दिखाई ना दे। एक समय आएगा जब क्या है, वो यीशु मसीह को जानेंगे और बाइबल हमें बताती है कि वो फिर मैं उनका खुदा हूंगा और वो मेरे बच्चे होंगे, मेरे औलाद होंगे। वो मेरी कौम होगी। जब वो जान जाएंगे, मैं उन्हें इस कदर, जब खुदा चाहेगा ना तो एक दिन आएगा ऐसा, फिर खुदा उनका खुदा होगा और वो खुदा के लोग होंगे। उस टाइम बिल्कुल क्या है, सब बहुत खुल के देखेंगे, रोशनी के समान। जैसे अंधेरे में एक बल्ब जलता है, दूर से दिखाई देता है, वैसे ही जलती हुई मशाल के समान जब तक दिखाई ना दे, जब तक क्या खुदा चैन से बैठने वाला नहीं है। तो हमने इसलिए दुआ करते रहना है, क्योंकि पौलुस ने क्या कहा है कि हम नई सृष्टि हैं। जब हम बैप्टिज्म लेते हैं तो क्या है, हमारा भी नया नाम आ जाता है, जैसे मैंने पहले बताया था, लेट गॉड प्रिवेल। ठीक है ना। तो जब हम नई सृष्टि है तो हमें क्या है, हम उसमें हैं। और दूसरा ये था कि दाऊद ने क्या कहा है कि भजन संहिता 122 और 6 आयत में कि यरूशलेम की शांति के लिए दुआ करें। और तीसरा, यीशु मसीह ने क्या कहा है कि यूहन्ना 14:22 में कि उद्धार कहां से है, यहीं से है, यहूदियों में से उद्धार है। और पहला थिस्सलुनीयों 5:17-18 में लिखा है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। खुदा चाहता है कि हम दुआ करें और उसकी मर्जी के अनुसार मांगे तो खुदा हमारी सुनेगा। तो फिर हम क्यों ना दुआ करें, क्योंकि इस दुआ में हम भी तो शामिल है, हमारे बीवी बच्चे, हमारे आने वाला वंश भी तो इसी में शामिल है ना। क्योंकि क्या है, हम नई सृष्टि में है। जब हमारी नई सृष्टि है तो हम क्यों ना उसके लिए दुआ मांगे, क्यों ना हम यरूशलेम की खैरियत के लिए दुआ मांगे। खुदा आपको बड़ी आशीष दे। मुझे उम्मीद है कि आप कुछ इन 2 एपिसोड से कुछ ना कुछ तो सीखे होंगे कि इसराइल क्या है, कहाँ से शुरू हुआ, क्या इसका अंत होगा। यानी कि आखिर में क्या है, खुदा इसराइलियों को छोड़ने वाला नहीं है, वो अपने वायदे का पक्का है, धनी है। वो सब कुछ क्या है, इसराइल की जीत ही होगी, क्योंकि अंत में क्या है, मैं उनका खुदा हूंगा। खुदा ने कहा मैं उनका खुदा हूंगा और वो मेरे लोग होंगे। बेशक अब वो इनकार करते हैं, लेकिन एक टाइम आएगा कि जब वो जानेंगे कि वो ही खुदा है, सच्चा और जिंदा एक ही खुदा बाप है। खुदा बाप आपको बड़ी आशीष दे। तो आइए हम खुदा से दुआ करें। हमारे मेहरबान और सच्चे खुदा बाप, तेरा शुक्र है आज के वचन के लिए खुदावंत, कि सचमुच तू जिंदा है और हमसे प्यार करता है और नहीं चाहता कि कोई नरक में जाए। यही कारण है कि तूने आज तक इज़राइल और फिलिस्तीन को संभाल के रखा, क्योंकि नहीं चाहता कि कोई नाश हो। लेकिन इस वक्त जबकि दोनों तरफ से लोग मर रहे हैं, खुदावंत दोनों को समझ दे, बुद्धि दे, अक्ल दे, ताकि जान जाए, समझ ले कि यीशु का आना नजदीक है। वो इस चीज को जान जाए कि जो गलती उन्होंने पहले की थी कि यीशु जब आया उन्होंने ठुकरा दिया, लेकिन अब उनके दिलो दिमाग को खोल दे ताकि वो जान जाए कि यीशु मसीह ही खुदा है। तेरा शुक्र है खुदावंद तमाम आशीषों भक्तों के लिए जिन्होंने भी आज का ये वचन सुना। खुदावंद तो सबको बुद्धि देना, अकल देना, ताकि तेरे वचन को जानने समझे, सबकी जरूरतों को पूरा करना। कोई बीमार है उसे तंदुरुस्त देना और सबकी दुआ को सुनना, बुद्धि और समझ देना। छोटी दुआ को सुना कबूल कर, तेरे प्यारे बेटी यीशु के नाम से मांगता हूँ।